नमस्कार। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार। मैं अर्चना बामनग्या आज इस फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, संध्या वंदन करती हूँ। और नरेंद्र जोशी जो जिनके माध्यम से आज मुझे यह लाइव काव्य पाठ करने के लिए मिला है, उनका सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और सभी का अभिवादन करती हूँ जो श्रोता हमसे जुड़े हैं। सभी सुधी श्रोताओं को बहुत बहुत नमन करती हूँ, अभिवंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सुनिएगा। हेलो अजय साहू, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने कीमती और अनमोल समय में से हमारे लिए कुछ समय निकाल कर आए हैं, उपस्थित हैं, तो मैं सभी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ जी। बोनो सी कायल जी, अजय साहू जी, सभी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। उमेश सक्सेना जी भी जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाराम, नरेंद्र पाल जी, सभी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। उमेश सक्सेना जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। और अपने एक छोटे से परिचय के साथ मैं इस काव्य यात्रा को शुरू करूँगी जो लगभग पौन घंटे की रहेगी। और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। राजस्थान से हूँ, भरतपुर जो आगरा के पास है, लेकिन आगरा यूपी में आता है और भरतपुर आता है राजस्थान में। और मैंने मास्टर डिग्री किया है संस्कृत में, और उसके बाद पीएचडी करना चाहती थी, वो नहीं हो पाई। और एमए करने के बाद जस्ट 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई और फिर मैं ग्वालियर आ गई। और ग्वालियर मेरा ससुराल है और मैं अब यहीं रहती हूँ। और सभी जानते हैं ससुराल में आने के बाद कुछ प्राथमिकताएं अलग हो जाती हैं, भिन्न हो जाती हैं जी। एमडी समीर जी, आपका भी बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। तो उसके बाद मैं लेखिका थी, आलेख लिखती थी पहले। मेरे कॉलेज में हर साल मैगजीन में मेरे आलेख छपा करते थे, लेकिन ससुराल आने के बाद ये सब मेरा स्थगित हो गया। और मुझे स्वयं संचालित स्कूल मिला, मेरे ससुर जी चलाते थे, उसको हमको देखना रहता था। तो ये सारी घर और बच्चे और स्कूल ये सब जारी रहा और लेखन कुछ समय के लिए स्थगित हो गया। लेकिन अब कोरोना काल में वापस कुछ संवेदनाएं ऐसी जागी कि मुझे पोइट्री लिखने का अपने अंदर से ही एक कुछ अंदर से साक्षात्कार हुआ। मुझे लिखने का एक जरिया मिला। और कोरोना की संवेदनाओं से मुझे पोइट्री मैंने लिखना शुरू किया। और आज विभिन्न मंच मिले हैं मुझे। जैसे आज भी मुझे भाई साहब के माध्यम से एक मंच मिला आपका, ये बहुत सुंदर सा प्यारा सा मंच। राजकुमार चौहान जी, नमस्कार जी। तो ये इस तरह से मेरी एक काव्य यात्रा शुरू हुई है और अब मैं एक कवियत्री के रूप में भी अपनी पहचान बना रही हूँ। कैलाश जोशी जी, आपका भी अभिवादन है। हरचरण चावला, आपका भी अभिवादन है। और ये था मेरा एक छोटा सा परिचय जो आप सबके आशीर्वाद से संभव हो रहा है। और कवित्री के रूप में जी आपका भी स्वागत है, हरचरण चावला जी। और कवित्री के रूप में मैं अपनी एक पहचान बना रही हूँ। फेसबुक लाइव, आजकल फेसबुक ये सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा मंच है हमको आपस में जोड़ने का, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो हम हमारे ऑफलाइन कुछ भी कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा मंच हमें मिल रहे हैं। वीक में 2-3 फेसबुक लाइव मैं भी कर रही हूँ, तो आपका सबका आशीर्वाद है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये काव्य यात्रा। और सबसे पहले माँ वीणा पाणी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। और क्योंकि उन्हीं शिक्षा, साहित्य, संस्कृति सभी कार्यक्रमों में माँ का आह्वान किया जाता है, तो मैं भी चंद पंक्तियाँ उनके लिए श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित करना चाहती हूँ जी। सुनिएगा। तेरी आराधना
करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। सृष्टि की हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, एक ही याचना करूं, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू है महान सशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरी तू महिमा पाए, एक ही याचना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। जी, मौसमी जी भी जुड़ गई हैं, मेरी बहुत प्यारी सखी हैं वो, और शायद उन्हीं के माध्यम से मुझे यह मंच मिला। उन्होंने अभी फेसबुक लाइव आपके इस पटल पर किया था, तो उन्हीं के अनुग्रह से मुझे यह मिला है, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी प्रेषित करती हूँ। पुष्पा राठौर जी भी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ मैं। और अभी हमने दिवाली का त्यौहार मनाया। दिवाली वैसे पूरे साल ही, जब हम खुशहाली में रहते हैं तो हर दिन दिवाली होता है, मेरा ऐसा सोचना है। तो दिवाली के त्यौहार की हम वैसे भी पूरे साल भर, ये एक ऐसा त्यौहार है कि हम पूरे साल भर इस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं, और लगभग 1-1.5 महीने से तो उसकी तैयारियां भी हर घर में शुरू होती है। तो क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति जो ऐसी है कि उस त्योहार ही हैं जो उसको पोषण देते हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि भारतीय संस्कृति के माध्यम से ही हम पीढ़ी दर पीढ़ी त्योहारों के माध्यम से हम संस्कृति और अपनी भारतीय सभ्यता को अपने आने वाली पीढ़ियों में पहुंचाते हैं। तो दिवाली पर मेरी एक ये रचना लिखी है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ आज इस मंच पर, प्यारे से मंच पर, इस अपनी रचना को आपके समक्ष रखूं।
तो गीत की कवियत्री हूँ मैं, और छोटा सा ये गीत है मेरा, तो उसको मैं चाहती हूँ कि आपके समक्ष रखूँ। सुनिएगा। आओ सखी हम दीप जलाएं, आया पर्व दिवाली का, भेदभाव को दूर मिटाकर समरसता खुशहाली का। आओ सखी हम दीप जलाएं, आया पर्व दिवाली का, भेदभाव को दूर मिटाकर समरसता खुशहाली का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ तो ईश्वर की कृपा है। बाकी मेरे पास ग्रेजुएशन में म्यूज़िक वोकल रहा है, लेकिन उतने समय से एक अंतराल 22 वर्षों का हो गया, 22 क्यों 25 वर्ष हो गए, तो म्यूज़िक छूट गया। लेकिन अब जब कवियत्री के रूप में पहचान बनने लगी है तो गाने भी लगी हूँ, वापस वो सब लाइन पर आ रहा है। तो हम दिवाली पर क्या क्या करते हैं वो सुनिएगा। घर द्वारे सब सजे रंगोली, स्वच्छ सभी आंगन होंगे, बंधनवार सजे दरवाजे, उज्ज्वल सब दामन होंगे। घर द्वारे सब सजे रंगोली, स्वच्छ सभी आंगन होंगे, बंधनवार सजे दरवाजे, उज्ज्वल सब दामन होंगे। आज जरूरत होगी फिर से आम्रपर्ण की डाली का, भेदभाव को दूर मिटाकर समरसता खुशहाली का। आओ सखी हम दीप जलाएं, आया पर्व दिवाली का, भेदभाव को दूर मिटाकर समरसता खुशहाली का। और आगे सुनिएगा मेरा अगला बंद। उज्जवल ज्योति दीप सब दम के, छज्जों से लड़ियां लटके, जगह जगह सब दीपक दम के, तिमिर नहीं उस दिन फटके। यादगार यह पर्व मनाए, खुशियों की दीपावली का, भेदभाव को दूर मिटाने समरसता खुशहाली का। आओ सखी हम दीप जलाएं, आया पर्व दिवाली का, खुशियों का संदेशा लाया समरसता खुशहाली का। और सभी को मालूम है गणपति लक्ष्मी जी का इस दिन पूजन होता है, जो धन धान्य और सुख समृद्धि के देवता हैं। तो विशेषकर इस दिन हम इनका इसीलिए पूजन करते हैं कि साल भर और वर्ष भर आगे सारे जीवन में हमारे सुख और समृद्धि बनी रहे। तो आगे सुनिएगा मेरा ये बंद। खील खिलौने और बताशे थाल सजेंगे भर भर के, मिष्ठानों का भोग लगाकर पुलकित होंगे मन भर के। गणपति लक्ष्मी की पूजन से दूर होए कंगाली का, भेदभाव को दूर मिटाकर समरसता खुशहाली का। आओ सखी हम दीप जलाएं, आया पर भेदभाव को दूर मिटाकर समरसता खुशहाली का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी, और ये तो थी मेरी दिवाली पर रचना। और आज चाहती हूँ कुछ मुक्तक आपको सुनाए जाएं जो मैंने अभी लिखे थे। तो सभी पूछते हैं आप किस रस की कवित्री हो, गीत की। जी फिर से ये कुछ कनेक्शन में नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो अपनी कुछ मुक्तक आपके सामने रखती हूँ मैं। कि सब लोग पूछते हैं कि किस चीज़ की कवित्री हैं, तो मैं मेन श्रृंगार रस में लिखती हूँ। तो सुनिएगा मेरे एक छोटा सा मुक्तक। कभी श्रृंगार लिखती हूँ, कभी अंगार लिखती हूँ, कभी श्रृंगार लिखती हूँ, कभी अंगार लिखती हूँ, कभी सत्कार लिखती हूँ, कभी प्रतिकार लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ हर एक मन की कहानी अपने गीतों में। मैं लिखती हूँ हर एक मन की कहानी अपने गीतों में। हर एक
एक अंतस के उद्गारों की जय जयकार लिखती हूँ, हर एक अंतस के उद्गारों की जय जयकार लिखती हूँ। कभी श्रृंगार लिखती हूँ, कभी अंगार लिखती हूँ। शैलेंद्र चरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आगे एक दूसरा मुक्तक सुनाती हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि अपने किसी भी कठिन परिस्थितियों में वो कभी भी अपनी निराशा को हावी नहीं होने देते, हमेशा सकारात्मक पहलू से हर कठिनाइयों को आसान बना लेते हैं। तो मेरा अगला मुक्तक सुनिएगा। जिंदगानी को जो पहचान बना लेते हैं, जिंदगानी को जो पहचान बना लेते हैं, अपनी मायूसी को मुस्कान बना लेते हैं, अपनी मायूसी को मुस्कान बना लेते हैं। नहीं रुकते वो किसी मोड़ के तूफानों से, नहीं रुकते वो किसी मोड़ के तूफानों से, अपनी कश्ती को फिर भी पार लगा लेते हैं, अपनी कश्ती को फिर भी पार लगा लेते हैं। रघुवीर सिंह चरण जी बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक और मुक्तक सुनिएगा। मेरे ख्वाबों की महकती हुई तस्वीर हो तुम, मेरे ख्वाबों की महकती हुई तस्वीर हो तुम, मेरी मेहंदी की महकती हुई लकीर हो तुम, मेरी मेहंदी की महकती हुई लकीर हो तुम। तुम्ही से सुबह मेरी और शाम होती है, तुम्ही से सुबह मेरी और शाम होती है, उम्र भर साथ निभाने की तकदीर हो तुम, उम्र भर साथ निभाने की तकदीर हो तुम, मेरे ख्वाबों की महकती हुई तस्वीर हो तुम। जी विष्णु देव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक और रचना मैंने हिंदी दिवस पर लिखी थी और जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और जहाँ भी जिन भी मंचों पर मैं अपनी ये हिंदी की रचना पढ़ती हूँ तो सभी को बहुत पसंद आती है, क्योंकि हमारी भारत की भाषा है, जननी है हिंदी। तो और मेरी तो बहुत प्रिय भाषा है हिंदी। ग्रेजुएशन में मेरे पास हिंदी लिटरेचर रहा, मुझे स्कॉलरशिप भी मिली हिंदी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदी में मैं एमए नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम कॉलेज में हिंदी में मास्टर नहीं था, तो मैंने संस्कृत में एमए किया। तो चाहती हूँ इस मंच पर आज अपनी हिंदी की रचना भी पढ़ूँ, सुनिएगा। जी मौसमी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। है मुझको गर्व जिस पर वो मेरी पहचान है हिंदी, है मुझको गर्व जिस पर वो मेरी पहचान है हिंदी, जो अपनेपन की परिभाषा वो भाषा मात्र है हिंदी। हरिहर राव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घुली है मन के भावों में प्रीत की रीत है हिंदी, जहाँ सत्यम शिवम और
धर्म का पाठ है हिंदी, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम का पाठ है हिंदी। है मुझको गर्व जिस पर वो मेरी पहचान है हिंदी। जी, प्रदीप भट्टाचार्य जी कुछ लिख रहे हैं, आप अपनी एक प्रतिनिधि रचना फोटो के साथ। जी ज़रूर, मैं बाद में, आपका ये सी मोर में आ रहा है कुछ, तो मैं आपको ज़रूर अवश्य, आपका स्वागत है और मैं आपको अपना ये सब भेजूंगी रचनाएं। और सुनिएगा मेरा अगला बंद। हृदय की वेदनाओं को संभाले रखती है हिंदी, हृदय की वेदनाओं को संभाले रखती है हिंदी। ये एहसासों की भाषा है, पल्लवित मन की अभिलाषा, कि तपती धूप में शीतल सी छाँव है मेरी हिंदी, कि जिसके अंक में मिलता वो माँ का लाड़ है हिंदी, कि जिसके अंक में मिलता वो माँ का लाड़ है हिंदी। और देखिए, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संस्कृत से जन्मी है, लेकिन सारी बोलियां अपने भारत में इतनी सारी बोलियां हैं, लेकिन उन सबको लेकर चलती है। और हिंदी से ही सारी भाषाओं का उदय हुआ है, सारी बोलियों का। तो हिंदी हमारी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी जल्दी से घोषित हो, यह हमारी सबकी कामना है। और सुनिएगा मेरा अगला बंद, कि नस नस में समाई है मेरी संस्कार है हिंदी, भोर का ये उजाला है, तिमिर का नाश है हिंदी, ना झुकने दूंगी हिंदी को मैं सर का ताज बनाऊंगी, चरम के शीर्ष पर आरूढ़ हिंदी को सजाऊंगी, चरम के शीर्ष पर आरूढ़ हिंदी को सजाऊंगी। है मुझको गर्व जिस पर वो मेरी पहचान है हिंदी। जी, ब्रजेश सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मधुर स्वर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सब माँ की और ईश्वर की कृपा है और आप लोगों का भी स्नेह और आशीर्वाद है कि मैं गा रही हूँ। हालांकि दिवाली पर बहुत कुछ मीठा नमकीन खाया है तो आवाज़ में बहुत खराश है, लेकिन फिर भी अपना प्रयास मैं कर रही हूँ। बाबुल मुखिया जी, सुपर नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका स्नेह और प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे तो मैं अपने इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हूँ। जी, और एक गज़ल, आपकी आज्ञा हो तो मैं एक गज़ल गाना चाहती हूँ इस मंच पर। गज़ल के सुर ही निकल जाते हैं।
चलिए दूसरी कोई रचना गाती हूँ, गज़ल। फिर अभी मुझे इसका सुर समझ नहीं आ रहा। तो कोरोना काल में ही मैंने एक और रचना लिखी थी जो भी मुझे बहुत पसंद है और मेरी फर्स्ट रचना है ये। तो आज उसको आपके सामने मैं गाती हूँ, सुनिएगा। जी जी। सतपाल सिन्हा जी, स्नेही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से मंच पर, इस खूबसूरत मंच पर। आप इतने सारे खूबसूरत लोग मुझे दिख रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। और गज़ल का भी मैं देखती हूँ। अभी आप मेरी एक और रचना सुनिए। आपको याद होगा कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था भारत में, तो मोदी जी ने सबका उत्साह बढ़ाने के लिए कभी हमें दिए का टास्क दिया था, कभी हमसे थालियां बजवाई। तो उसी समय उन दिनों ही मैंने ये अपनी रचना लिखी थी। और मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके एक आग्रह पर हमारे सारे देशवासियों ने इकट्ठा हुआ, एकत्रित हुए। और हमारे भारतीय संस्कृति की तो यह विशेषता भी है कि जब जब हमारे इस भारत पर संकट आता है तो हम सब एक साथ मिलकर उसका सामना करते हैं। तो सभी ने अपने अपने तरीके से लोगों की, कोरोना पेशेंट की मदद की। तो मेरी यह रचना उसी परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है, सुनिएगा। किसी के हाथ में दिया, किसी के हाथ में थाली, किसी के हाथ में दिया, किसी के हाथ में थाली। कोई दुख भूल जाता है, किसी की आई दिवाली। कोई दुख भूल जाता है, किसी की आई दिवाली। कि आओ मिल के हम सब एक हो जाएं मेरे प्यारों। कि आओ मिल के हम सब एक हो जाएं मेरे प्यारों। न गम की धूप हो ना हो कोई ये रात अंधियारी। न गम की धूप हो ना हो कोई ये रात अंधियारी। किसी के हाथ में दिया, किसी के हाथ में थाली। और मेरी अगली पंक्तियां हैं कि ये महामारी आई, किसी को पता नहीं था कि ये इतना विकराल रूप ले लेगी। तो सुनिएगा मेरी ये अगली पंक्तियां। कि आओ मिल के हम सब दूर कर देंगे महामारी। कि आओ मिल के हम सब दूर कर दें ये महामारी। न मिलने की जरूरत है, न उत्सव की है तैयारी। न मिलने की जरूरत है, न उत्सव की है तैयारी। किसी के हाथ में दिया, किसी के हाथ में थाली। कि आओ मिल के हम संकल्प ले लें ऐ मेरे प्यारों। कि आओ मिल के हम संकल्प ले लें ऐ मेरे प्यारों। रखे थोड़ा सा हम धीरज, सुरक्षा की हो तैयारी। रखे थोड़ा सा हम धीरज, सुरक्षा की हो तैयारी। राम शिरोमणि पाठक जी, अच्छा प्रयास है। ठीक है, मैं तो अभी आप सभी सुधी श्रोताओं से, सभी सुधी साहित्यकारों से सीखकर अभी अपना लिख रही हूँ और गा रही हूँ। तो ये मेरा प्रयास ही है और आशीर्वाद से ये सफल हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है ये। तो आगे सुनिएगा मेरी ये पंक्तियां। निराशा में भी आशा को कहीं हम ढूंढ लाएंगे। निराशा में भी आशा को कहीं हम ढूंढ लाएंगे। इरादे हो रहे पक्के कि आशा हो रही भारी।
इरादे हो रहे पक्के कि आशा हो रही भारी। किसी के हाथ में दिया, किसी के हाथ में थाली। कोई दुख भूल जाता है, किसी की आई दिवाली। और किसी को नहीं मालूम था ये महामारी इतना विकराल रूप ले लेगी और उसका पता नहीं है वो कब तक रहेगी। तो ये मेरी पंक्तियां हैं। किसी को कब था ये मालूम कि है ये बड़ी विपदा। किसी को कब था ये मालूम कि है ये बड़ी विपदा। किसी का साथ पाएगी, किसी से दूर जाएगी। किसी का साथ पाएगी, किसी से दूर जाएगी। किसी के हाथ में दिया, किसी के हाथ में थाली। कोई दुख भूल जाता है, किसी की आई दिवाली। और अब जन जन के मन में एक सवाल है कि ये कोरोना वैक्सीन कब तक आएगी और कब ये बीमारी लगभग पूरी तरह 100% ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी अगली पंक्तियाँ इसी परिप्रेक्ष्य में हैं कि आओ मिल के इस भारत को हम विजयी बनाएंगे। कि आओ मिल के इस भारत को हम विजयी बनाएंगे। कि सब कुछ होगा पहले सा, कि फिर आएगी आज़ादी। कि सब कुछ होगा पहले सा, कि फिर आएगी आज़ादी। किसी के हाथ में दिया, किसी के हाथ में थाली। कोई दुख भूल जाता है, किसी की आई दिवाली। और बहुत ही सुंदर पढ़ रही हूँ मैम, आपका नाम निकल गया आपने समझ लिया होगा मैं आप ही का वादन कर रही हूँ। तो बहुत शुक्रिया, आपको मेरा काव्य पाठ अच्छा लग रहा है। और ग्वालियर में अभी बहुत ठंड हो गई है और मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ओले भी पड़े और बहुत तेज़ आंधी तूफान रहा। तो एक मेरा लाइव था वो अनफॉर्चुनेटली बहुत डिस्टर्ब रहा उस दिन। आज लेकिन ईश्वर की कृपा है कि विजयी ही बोला है, लेकिन उसको बोलते समय आपको विजयी साउंड आया होगा सर आविष्कार त्यागी जी, कोकिला कंठ पाया है आपने मैम जी बहुत शुक्रिया सर जी। अभी तो मिठाइयाँ खाने के बाद ऐसा ही हो गया है कुछ, बहुत अच्छी आवाज़ नहीं आ रही है। सर ने लिखा है कि विजयी ना कि विजयी, तो विजयी बोला है मैंने। और शायद जो हम लयकारी लेते हैं तो उसमें आपको विजयी सुनाई दिया, लिखा हुआ विजयी है। आपको उसका फ़ोटो भेज दूंगी मैं तो एक्चुअली मेरे पास यहाँ घड़ी नहीं है, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि टाइम हो गया है तो मैं अपना काव्य पाठ विदा लूँगी आपसे। तो सर जी मुझे बताएंगे। हरचरण चावला जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी जी आप जरूर आए होंगे। एक बार विश्व बंग साहित्य सम्मेलन में गया था जी, लेकिन मैं साहित्य से अभी जुड़ी हूँ। तो अब जब कभी भी आना हो तो आपका बहुत स्वागत है और मैं भी स्वागत करूँगी आपका। तो चलिए अब एक और अपनी रचना आपके सामने पढ़ती हूँ जो नारी पर लिखी हुई है। आपको मालूम है नारी बहुत सारे रूप हैं नारी के। बेटी बनकर वो पैदा होती है और घर भर में बहन भी बनती है, फिर ससुराल आती है, एक पत्नी की भूमिका निभाती है और फिर उसके माँ का दायित्व भी संभालती है। ईश्वर की कृपा से वह माँ बनती है और माँ जैसी ममता उसको बचपन से होती है।
ये मैं स्त्री हूँ, इसलिए मुझे ये अनुभव मैंने भी किया है कि उसमें जितना त्याग और स्नेह, ममता, करुणा, जितने सारे ये जो गुण हैं एक नारी में प्रचुर मात्रा में होते हैं और बचपन से ही होते हैं। और धीरे धीरे जब वो समझदार होने लगती है तो ये और अधिक हो जाते हैं। और जब वो माँ बनती है तो इसकी प्रगाढ़ता बहुत अधिक हो जाती है। हर व्यक्ति के लिए उसका ममतामयी स्वरूप रहता है, ऐसा मेरा सोचना है। तो अगली रचना मैं नारी के ऊपर पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। नारी ममता मई है तेरी हर छवि, नारी ममता मई है तेरी हर छवि, नारी करुणा की तू है प्रतिमूर्ति, नारी करुणा की तू है प्रतिमूर्ति, नारी ममता मई है तेरी हर छवि। आर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे अपना बंद पढ़ती हूँ। बेटी बन के जो तूने जन्म है लिया, बेटी बन के जो तूने जन्म है लिया, घर के आंगन को किलकारियों से भरा, घर के आंगन को किलकारियों से भरा, माँ और बापू के सपनों को पूरा किया, माता बापू के सपनों को पूरा किया, नारी ममता मई है तेरी हर छवि, नारी करुणा की तू है प्रतिमूर्ति। और मेरा अगला बंध है कि जब वो बहन बनती है, जब ऑफिशियली जब भाई या उसके कोई बहन होती है तो बहन का भी चित्रण उसके सामने होता है। तो मुझे लगता है एक बेटी से ही घर घर रहता है, नहीं तो सिर्फ दीवारें हैं। तो घर की जो उपमा है वो बेटी से ही है, नारी से ही है। जी, राम शिरोमणि जी। जी, नारी पर ही मेरी यह रचना है, मैंने अभी कुछ दिन पूर्व ही लिखी है। और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है नारी, इस पर हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो आगे मेरा बंद सुनिएगा जो बहन पर है। बहना बन के जो तूने जन्म है लिया, बहना बन के जो तूने जन्म है लिया, घर के आंगन को रंगोलियों से भरा, भाई की हर कलाई को तूने भरा, भाई के मन की खुशियों को दुगना किया, नारी ममता मई है तेरी हर छवि, नारी करुणा की तू है प्रतिमूर्ति। और नारी का जब वो ससुराल आती है, माने उसका विवाह होता है, तो उसकी भूमिकाएं, उसकी प्राथमिकताएं सब बदल जाती है। ये सभी को मालूम है। और खासकर स्त्रियों को तो मालूम ही है कि उनकी प्राथमिकताएं सिर्फ घर बच्चे तक सीमित रह जाती हैं। लेकिन आज परिवेश कुछ बदल गया है। आज पेरेंट्स भी मतलब समय के साथ चलते हैं। तो पहले जो हमारा टाइम था वो अलग था थोड़ा, और अभी कुछ अलग है। तो आगे मेरा बंद सुनिएगा, पत्नी के लिए है जो। पत्नी बन के जो दूजे, पत्नी बन के जो तू दूजे घर आ गई, पत्नी
और प्रेम से सब के मन भा गई, नेह और प्रेम से सब के मन भा गई। अनवरत सजते सपनों को पूरा किया, अनवरत सजते सपनों को पूरा किया। नारी ममता मई है तेरी हर छवि, नारी करुणा की तू है प्रतिमूर्ति। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नारी तू इस जगत की जन्नत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। नारी से ही यह संसार है, पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है। अगर नारी ना हो तो हमारी सृष्टि का प्रलय बहुत अतिशीघ्र हो जाएगा। तो नारी की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहीं देवता निवास करते हैं। तो ये एक छोटा सा हमारी भारतीय संस्कृति में ध्येय वाक्य है। तो इसका सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। जहाँ नारियों का अपमान किया जाता है, बहुत सारे ऐसे परिवेश हैं जहाँ ऐसा होता है, तो मेरे ख्याल से बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी अपने आप रुष्ट हो जाती है। तो नारियों का जी आविष्कार त्यागी जी, जी हाँ जी मैंने भी ये रचना लिखी तो मुझे भी थोड़ा सा बहुत वैसा लगा। और हम तो ये सब चीज़ें देखते हैं। हम हालांकि बहुत अच्छे परिवार से हैं, लेकिन जहाँ नारियों पर अत्याचार किए जाते हैं तो वहाँ दिल दहल जाता है। तो मेरी तो सभी से यह प्रार्थना है कि ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें आप ही के लिए गलत है, पूरे घर परिवार के लिए गलत है। जहाँ नारियों का अपमान किया जाता है, जहाँ उन्हें पीड़ाएं दी जाती हैं। आज समय कुछ चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी होता है ऐसा, तो सबको समझना चाहिए। आगे मेरी और एक माँ का रूप रह गया वो भी आपके सामने रखती हूँ। माता बन के जो तूने जगत है रचा, माता बन के जो तूने जगत है रचा, नेह के तप समर्पण से हर मन रचा, नेह के तप समर्पण से हर मन रचा। भारती माँ के सपनों को पूरा किया, भारती माँ के सपनों को पूरा किया। नारी ममता मई है तेरी हर छवि, नारी करुणा की तू है प्रतिमूर्ति। नारी ममता मई है तेरी हर छवि। जी बहुत सारे रूप हैं, और नारी से ही यह सृष्टि है, पूरा जितना भी संसार है नारी से ही है। तो कोशिश करें नारियों का स्वागत करें, उनको कभी भी रुष्ट ना करें आपकी घर की जो भी स्त्रियां हैं, बाहर की हैं। क्योंकि आज जो भी कुछ हो रहा है, गलत भी जो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी वैचारिक जो गलतियां हैं उन्हीं के कारण हो रहा है। तो हम सभी अपने बच्चों को भी, जैसे घर में उनके सामने बहन है, उसको उसका मान रखना, सम्मान करना सिखाते हैं। तो हर बाहर की स्त्री उसकी बहन है, या बड़े हैं तो वो बेटी है। तो इस तरह से हमको यह शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों को, ताकि वो बड़े होकर गलत लाइन में ना जाएं, और उनके लिए सब कुछ अपनी बेटी और बहन समान ही हो।
तो ये हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। मैं मातृशक्ति हूँ, तो मेरे भी 2 बेटे हैं और मेरी शिक्षा तो यही है। आपकी क्या है? ये आप जानते हैं। और जी, सभी हम अच्छे परिवेश में रहते हैं और बहुत अच्छा है। मैं बॉम्बे आई हूँ एक बार, बॉम्बे का ये मंच है। आदरणीय जोशी भाई सबको मैं बता दूं कि मेरा बच्चा स्केटिंग करता था, छोटा वाला, और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था। और लिम्बो स्केटिंग करता था वो, 8 इंची फायर रॉड के नीचे से उसने लिम्बो स्केटिंग की थी। और अनु मलिक फराह खान उस शो को चलाते थे, आज से 10 साल पहले की बात है। 3-4 सीजन आया था ये शो। तो मेरे बच्चे ने भी उस समय एपिसोड विनर रहा था वो। और हम लोग बॉम्बे गए थे, वहाँ स्टूडियो वगैरह सब कुछ हमने देखा, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और अभी माता रानी की कृपा होगी तो हम बॉम्बे आएंगे। बाकी हमारा कोई वहाँ रहता नहीं है, तो इसलिए, लेकिन बेटे के थ्रू हम वहाँ पहुँचे और सभी से मुलाकात की। सभी बहुत अच्छे हमें व्यक्ति मिले वहाँ। तो जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आप अपने अनमोल समय में से मेरे लिए समय निकाल रहे हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, समय हो गया हो तो प्लीज़ मुझे सूचित कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आसपास गाड़ी नहीं है मेरे, और शायद टाइम भी मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो एक और मुक्तक पढ़ती हूँ आपके सामने, सुनिएगा, क्योंकि रचना पढ़ने में तो बहुत टाइम निकल जाएगा, शायद मुझे लगता है टाइम हो जाएगा ज़्यादा। तो टाइम बताओ जी। 7 जी। 1 घंटा लगभग हो गया है सर। तो अगर आप आज्ञा दें तो मैं विदा लेती हूँ, और कभी नेक्स्ट टाइम आप मुझे अवसर दें तो मैं अपनी और रचनाएं पढ़ूंगी। एक गज़ल और पढ़ना चाहती थी, लेकिन अभी उसका टाइम हो चुका है। तो अगर मुझे आप अवसर देंगे तो नेक्स्ट टाइम गज़ल भी पढ़ूंगी, और अपने कुछ नए गीतों के साथ, नए मुक्तकों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगी मैं। और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आदरणीय जोशी भाई साहब का, आदरणीय मौसमी जी का, जिनके माध्यम से यह खूबसूरत पटल मुझे मिला है आपके सामने लाइव आने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया, विदा लेती हूँ। मन नहीं होता, फेसबुक लाइव हम करते हैं तो अच्छा लगता है आप सबको देखना कमेंट के थ्रू। तो बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली बार जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।